नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक्य और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट आईपीओ। दोस्तों आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पॉलिसी बाजार आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस आईपीओ में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर नहीं। एक जो चीज़ आप रिसेंटली देख रहे हैं वो ये है कि मार्केट आपको गिरती हुई दिख रही है, भयंकर तरीके से गिरती हुई दिख रही है और आप ये अच्छे से जानते हैं कि सेंटीमेंट्स खराब होने पे आईपीओ की जो लिस्टिंग है, वो डिस्काउंट पे हो सकती है। तो क्या इसके साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर यहाँ से सेंटीमेंट्स हमें सुधरते हुए दिखेंगे? ये भी हम वीडियो के आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे बट पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो उसका जीएमपी भी अच्छा नहीं होगा और अगर उसका जीएमपी अच्छा नहीं होगा, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको प्रीमियम मिलेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की, तो कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कंपनी की डिटेल्स बताने से पहले कि दोस्तों हमारा जो इंडिया है वो अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में अंडर परफॉर्मर है। तो अगर अंडर परफॉर्मर है तो ग्रोथ दिखने के जो चांसेस हैं वो हमें ज़रूर दिखेंगे। और ये एक पीबी फिनटेक कंपनी है जो कि लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आपको मिलेगी। इनका सबसे बड़ा अच्छा चीज़ ये मुझे लगता है कि अगर आप कोई पॉलिसी एजेंट देखेंगे वो आपको घर-घर जाते हुए दिखता है, वो एग्ज़ाम्पल देता है कि आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट इनके पास लोग खुद ब खुद आते हैं कि जिसको चाहिए तो तुम ले लो यार, जिसको नहीं चाहिए तो ठीक है। ये भी कोशिश करते हैं बट इनका प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग हैं वो खुद ब खुद आपके पास आएँगे। अगर मैं बात करूँ इनके काम की तो इंश्योरेंस, क्रेडिट, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो ये सर्विस देते हैं। आगे जो है वो ये काफ़ी अवेयरनेस भी जो है वो इंडियंस के ऊपर ला रहे हैं कि जैसे कि हमारे साथ हिसाब हो रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि पीबी फिनटेक जो है वो पॉलिसी बाज़ार जो है वो लॉन्च किया था और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें दिखेगी। लगभग-लगभग अगर मैं बात करूँ तो इनके पास 51 इंश्योरर पार्टनर हैं, जो लगभग-लगभग 340 टर्म हेल्थ, मोटर, होम, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन द पॉलिसी बाज़ार प्लेटफ़ॉर्म्स ये आपको अवेलेबल इनका जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि मुझे इनका बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है जो कि कैंसलेशन, रिफंड्स, रिन्यूएबल्स पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और एक और मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोली थी कि सेल्फ ड्रिवन चीज़ है कि आपको आना है तो आप आ सकते हैं। तो चीज़ें जो है वो आपको ग्रो करते हुए दिखेंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ डिजिटल मार्केट में यानी कि इनके पास लगभग-लगभग म 93.4% का मार्केट शेयर है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लगभग-लगभग इनके डिजिटल इंश्योरेंस सेल्स की तो यहाँ पे आप वॉल्यूम के हिसाब से देख सकते हैं 65.3% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कंपनी की कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो ये है प्रोवाइडिंग अ वाइड चॉइस एंड ट्रांसपेरेंसी टू कस्टमर्स टू रिसर्च एंड सेलेक्ट इंश्योरेंस एंड पर्सनल क्रेडिट प्रोडक्ट्स। तो यही चीज़ जो है मैं आपको बताई है कि जो आपके पास एजेंट आता है ना वो बिल्कुल सेलेक्टिव होता है कि मुझे कंपनी ने ऐसा दिया है तो मैं ऐसे मनाऊँगा। बट यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो अच्छी मिलती है। एक अमेज़न की वेबसाइट है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये भी खरीद सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। वहीं पे अगर आप किसी नॉर्मल शॉप पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। तो यही चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करूँ इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़िया है, कस्टमर सर्विस बहुत बढ़िया है। अगर आप देखेंगे कि किसी कंपनी का कस्टमर सर्विस अच्छा है तो आप बोलते हैं कि चल यार बाकी चीज़ तो नहीं, बट कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है, एकदम समय पे रिस्पॉन्स देते हैं और जो इनका बिज़नेस है यहाँ पे कस्टमर सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, पैसा बाज़ार प्लेटफ़ॉर्म भी आपने इनका ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई रिन्यूएबल रेट्स होते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपको पता ही है। इंश्योरेंस कंपनीज़ लाइक सेलिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस फाउंडर्स एंड मैनेजमेंट है, जो इनका फाउंडर है, जो इनका मैनेजमेंट है, वो बहुत ही बढ़िया है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या फिर जो भी उनके लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ इन्होंने जो है वो कर रखी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई देती है। कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट्स देख सकते हैं, आपको कंसिस्टेंट वे में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये भी आपको कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है और अगर आप देखेंगे इनके एक्सपेंसेस तो इसमें थोड़ा-सा यहाँ पे आपको कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे काफ़ी पॉज़िटिव दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्यों ला रही है? हर एक कोई कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लाना चाहती है, ख़ास करके बुल मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज़िबिलिटी अवेयरनेस ऑफ कंपनीज़ ब्रांड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पॉलिसी बाज़ार एंड पैसा बाज़ार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी क्यों ला रही है। कंपनी जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश रही है अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए। डेफ़िनिटली कोई भी कंपनी जो आईपीओ लाती है उसके पीछे ये वजह तो रहती ही रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फंडिंग, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्विज़िशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये भी देखिए कि कंपनी जो है वो आउटसाइड द इंडिया भी जाने के लिए आईपीओ ला रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगा मुझे। उसके बाद आईपीओ ओपनिंग डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख गई होगी पहले ही। 1 नवंबर को ओपन होने जा रहा है, 3 नवंबर को क्लोज़ होने जा रहा है। इश्यू साइज़ है इसका 5625 करोड़ का, फेस वैल्यू इसकी 2 है। आप डेफ़िनिटली 980 पे इसे बिड करने वाले हैं क्योंकि अगर आप इसको 940 पे करेंगे तो चांसेस तो मुझे लगभग ना दिखाते हैं। 980 पे नहीं मिलता तो 40 पे कहाँ मिलेगा। मार्केट लॉट की अगर मैं बात करूँ तो 15 है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो आपको पता है कि एक लॉट जो है वो 15,000 के आसपास का बैठता है। बीएसई और एनएसई पे ये लिस्ट होने जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इसका अलॉटमेंट मिल गया तो कब मिलेगा? हमें लगभग-लगभग आपको 10 नवंबर को मिलेगा। अगर नहीं मिला तो रिफंड्स जो है वो आपको 11 नवंबर को मिल जाएँगे। क्रेडिट कब तक होंगे शेयर्स 12 नवंबर को हो जाएँगे और इसकी लिस्टिंग जो है वो 15 नवंबर को होने जा रही है। तो उसके बाद हम अगर बात करें कि कितने लॉट आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट आप ले सकते हैं जिसमें लगभग-लगभग 195 शेयर्स आते हैं, लगभग-लगभग 2 लाख के आसपास का अमाउंट बैठता है। तो यहाँ पे बात करेंगे जीएमपी की, तो जीएमपी जो है वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लगभग-लगभग ₹400 के आसपास का जो है वो जीएमपी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं मुद्दे की कि हमने बोला था कि स्टार्टिंग में कि जो सेंटिमेंट्स है वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुल रन चल रहा है तो डेफ़िनिटली आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट जो भी चीज़ें होती है वो इन शॉर्ट पीरियड में होता है और अगर शॉर्ट टर्म में हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कहीं इस आईपीओ के सेशन के हिसाब से तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ एक काम करिएगा जब भी इसका आईपीओ खुलेगा, बिल्कुल लास्ट डे लास्ट मोमेंट में ही अप्लाई करिएगा। एल्स देयर वुड बी अ ह्यूज रिस्क यानी कि ह्यूज रिस्क यही होगा कि यहाँ पे आपको ₹400 मिलना होगा तो वहाँ पे आपको ₹10 मिलेंगे, ₹50 माइनस मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। तो सेंटिमेंट्स अगर यहाँ पे बिगड़ते हुए कंटीन्यूअसली दिखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो है वो मुझे लगता है कि मार्केट लगभग-लगभग 8% के आसपास या उससे ज़्यादा गिर चुका है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपके फ़ेवर में है और यहाँ से सेंटिमेंट्स हो सकता है कि हमें सुधरते हुए दिखाई दें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 500 पॉइंट की करेक्शन है और 3 नवंबर, 4 नवंबर से पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए या उसके आसपास हो जानी चाहिए। तो देखते हैं आगे कंटीन्यूअसली रहता है, नहीं रहता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है लास्ट डे जो मैं भूल गया आपको बताना कि लास्ट डे आपको तभी अप्लाई करना है जब आपको वहाँ पे एट लीस्ट जो एनआईए और क्यूआईबी है वो 20 टाइम से ऊपर क्यूआईबी हो और 50 टाइम से ऊपर जो है वो एनआईए हो। रिटेल इंडिविजुअल चाहे अब वहाँ पे 50 करें, 200 करें, 500 करें, इट डज़न्ट मैटर। अगर आप इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।